आज के समय में अगर देखा जाए तो दुनिया भर में 40,000 से भी ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो अपनी किसी न किसी खूबी की वजह से दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस हैं। एक ऐसा ही एयरपोर्ट जापान में भी है जो दुनिया भर में काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि यह एयरपोर्ट समुद्र में एक आइलैंड के ऊपर बना हुआ है। ये समुद्र में तैरता हुआ एक ऐसा अनोखा एयरपोर्ट है जो इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना है। यह फ्लोटिंग एयरपोर्ट खास इसलिए भी है क्योंकि इसको जिस आइलैंड पर बनाया गया है उस आइलैंड को खुद इंसानों ने ही बनाया है। हैरानी की बात यह है कि इस एयरपोर्ट को बनाने में लगभग $20 बिलियन का खर्चा आया है, लेकिन अब यही एयरपोर्ट धीरे धीरे समुद्र में डूबता जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह एयरपोर्ट जल्द ही समुद्र में डूब जाएगा। ऐसे में आपके दिमाग में भी ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि इतने महंगे प्रोजेक्ट को बनाने में ऐसी कौन सी गलती हो गई कि अब यह समुद्र में डूब जाएगा, और आखिर इसको समुद्र में ही क्यों बनाया गया। आज की इस वीडियो में हम इसी फ्लोटिंग एयरपोर्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। हम जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट को जिस देश ने बनाया है वो आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। ये वही देश है जिसने साल 1945 में 2 परमाणु हमलों को झेला था, लेकिन फिर भी इस देश ने हार नहीं मानी और हमेशा दुनिया से आगे चलने की कोशिश की। जापान ही वो देश है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरीके से बर्बाद होने के केवल 18 साल बाद दुनिया की सबसे हाई स्पीड ट्रेन बनाई थी, जिसे आज हम बुलेट ट्रेन कहते हैं। आज के समय में जापान में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जो शायद दुनिया के और देशों में 2050 तक पहुंचे। इसलिए जापान को फ्यूचरिस्टिक कंट्री भी कहा जाता है। अब चलिए चलते हैं अपने मेन सवाल पर कि जापान का ये फ्लोटिंग एयरपोर्ट समुद्र में क्यों डूबता जा रहा है और आखिर इस एयरपोर्ट को समुद्र में ही क्यों बनाया गया। आइए जानते हैं। ये एयरपोर्ट जापान के ओसाका शहर से 50 किलोमीटर दूर कंसाई रीजन में बना हुआ है। यहाँ पर 50 किलोमीटर के रेडियस में पहले से ही 3 एयरपोर्ट बने हुए हैं। ये एयरपोर्ट ओसाका, कोब और क्योटो से काफी करीब है, लेकिन जापान की बढ़ती पॉपुलेशन और यहाँ पर हो रहे एक्सपोर्ट्स को देखते हुए जापान को एक बड़े एयरपोर्ट की और जरूरत थी ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स को सुधार सके और जापान में जो इंटरनेशनली टूरिस्ट आते हैं उनको सही तरीके से फैसिलिटेट किया जा सके। अब पहले से जो एयरपोर्ट बने हुए थे उनके आसपास आबादी ही आबादी थी, इसलिए उन एयरपोर्ट्स का दायरा बढ़ाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए अब जापानीज गवर्नमेंट और इंजीनियर्स जमीन पर एक नया एयरपोर्ट बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कंसाई रीजन में फार्मर्स की जमीन को टारगेट किया, लेकिन यहाँ पर भी उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई और फार्मर्स ने अपनी जमीन को एयरपोर्ट के लिए देने से साफ साफ मना कर दिया। ऐसे में इंजीनियर के पास केवल एक ही ऑप्शन था कि अब वो ओसाका बे के ऊपर एयरपोर्ट बनाए। ओसाका बे समुद्र का एक ऐसा हिस्सा है जो लगभग 60 फीट गहरा है, इसलिए यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने से पहले इंजीनियर्स को यहाँ पर एक आइलैंड बनाना होता। फाइनली 1987 में इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। उस समय इस प्रोजेक्ट का बजट $8 बिलियन रखा गया था, लेकिन आगे प्रोजेक्ट में नए मोड़ आते गए, जिसकी वजह से इसका बजट $20 बिलियन तक पहुंच गया। अब बारी थी आइलैंड बनाने की। जापान इससे पहले भी कई आइलैंड बना चुका था, इसलिए जापान के लिए एक और आइलैंड बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इंजीनियर्स ने ओसाका बे के ऊपर 2 आइलैंड्स डिजाइन किए, जिसमें पहला आइलैंड 4 किलोमीटर लंबा और दूसरा आइलैंड 5 किलोमीटर लंबा था। यह दोनों आइलैंड एक बड़ी सी वॉल के सहारे खड़े होंगे। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर समुद्र लगभग 60 फीट गहरा है, इसलिए इसको भरने के लिए लगभग 720 मिलियन क्यूबिक मिट्टी पहाड़ों से लाई गई। जापान ने पहले भी कई आइलैंड बनाए थे, लेकिन यहाँ पर समुद्र के बॉटम में कीचड़ सबसे अलग था और इस पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि आगे इस पर लाखों टन वजनी हवाई जहाज लैंड करने वाले हैं। इसलिए इसकी मजबूती में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इंजीनियर्स ने समुद्र के बॉटम में मौजूद उस जगह की कीचड़ के सैंपल लिए और उस पर काफी रिसर्च की, तो पता चला कि यह एयरपोर्ट 19 फीट नीचे धंसेगा, लेकिन यहाँ पर
कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि यह एयरपोर्ट 25 फीट तक नीचे धंस सकता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो एयरपोर्ट का धंसना तो तय था। इसलिए इंजीनियर्स ने खर्चा बचाने के लिए और इस प्रोजेक्ट की लागत कम करने के लिए इसकी फाउंडेशन को 19 फीट धंसने के हिसाब से डिजाइन किया। और यही इंजीनियर्स की वो गलती थी जो इनको आज भी भुगतनी पड़ रही है। यही वो गलती थी कि आज यह फ्लोटिंग एयरपोर्ट डूबता जा रहा है। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम ओशन फ्लोर को सख्त करना था, जिसके लिए 10 लाख ड्रिलिंग पाइप ओशन फ्लोर में डाले गए और फिर इन पाइपों को वाइब्रेट किया गया। पाइप को वाइब्रेट करने से ओशन फ्लोर काफी हद तक सख्त हो गया और अब इस पर आगे वर्क किया जा सकता था। इसके बाद इन पाइपों में एक खास प्रकार का कंक्रीट डाला गया ताकि ये पानी को सही तरीके से कंट्रोल कर सके। इधर 24 किलोमीटर लंबी सी वॉल को बनाने में लगभग 48,000 कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। सी वॉल को एक बहुत बड़े स्टील चैम्बर में पत्थर और मलबा डालकर बनाया गया था और फिर एक स्टील चैम्बर के बीच में कंक्रीट ब्लॉक्स रखे गए। यहाँ पर आपको बता दें कि इस सी वॉल को इसलिए बनाया गया था ताकि समुद्र में आने वाले बड़े बड़े तूफान और उनसे उठने वाली लहरों से एयरपोर्ट को बचाया जा सके। और इसलिए सी वॉल में मिट्टी डालकर आइलैंड की हाइट को समुद्र लेवल से लगभग 65 फीट ऊंचा कर दिया गया। इसके बाद जब आइलैंड का काम पूरा हुआ तो इधर इंजीनियर्स ने एयरपोर्ट और रनवे का काम स्टार्ट कर दिया। इसके बाद साल 1990 में ओसाका से एयरपोर्ट तक का एक ब्रिज भी बनाकर तैयार कर दिया गया। और आपको यकीन नहीं होगा, इस ब्रिज में ही लगभग $1 बिलियन का खर्चा आया था, जो कि एक ब्रिज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा थे। इस एयरपोर्ट का नीचे धंसना तो पहले से ही तय था, लेकिन यहाँ पर भी इंजीनियर्स ने एक बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि जापानीज इंजीनियर्स को लगता था कि एयरपोर्ट केवल 19 फीट तक ही नीचे धंसेगा, जबकि सच्चाई तो ये थी कि कंस्ट्रक्शन के समय ही आइलैंड लगभग 34 फीट तक नीचे जा चुका था। इस आइलैंड को लगभग 65 फीट ऊपर उठाया गया था और एयरपोर्ट के लॉन्च होने से पहले ही यह 34 फीट नीचे धंस चुका था। इससे यह पता चल रहा था कि इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर हुई है। यहाँ पर भी इंजीनियर अपना एस्टिमेट ये लगा रहे थे कि आने वाले 50 सालों में ये एयरपोर्ट समुद्र से 13 फीट ऊंचाई पर आकर एक जगह पर ठहर जाएगा और उसके बाद ये एयरपोर्ट नीचे नहीं जाएगा। आपको बता दें कि 13 फीट की ऊंचाई एयरपोर्ट को समुद्र की खतरनाक लहरों से बचाने के लिए कोई खास सही नहीं है। इसके बाद यहाँ पर भी इंजीनियर की किस्मत खराब निकलती है और जो बात इंजीनियर्स आने वाले 50 सालों में एक्सपेक्ट कर रहे थे वह केवल 10 सालों में ही आ खड़ी हुई। जी हाँ, यह एयरपोर्ट अब केवल 13 फीट की ऊंचाई पर ही रह गया है। कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज भी एक जगह पर स्टेबल नहीं हुआ है और यह लगातार नीचे धंसता जा रहा है। इस समय यह एयरपोर्ट बहुत ही डेंजर कंडीशन में है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2056 तक ये एयरपोर्ट 13 फीट और धंसकर समुद्र के लेवल तक ही आ जाएगा और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब मैन मेड आइलैंड पर बनाया गया दुनिया का पहला एयरपोर्ट समुद्र में डूब जाएगा। अब तक इंजीनियर्स ये बात तो समझ गए होंगे कि अब यह एयरपोर्ट किसी न किसी दिन समुद्र में डूब जाएगा, लेकिन इस एयरपोर्ट को बनाने में बहुत खर्चा और मेहनत लगी है, तो जाहिर सी बात है कि इसको इतनी आसानी से ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। इसको बचाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इस एयरपोर्ट के आसपास जो सी वॉल है उसको आए दिन ऊंचा किया जाता है, जिसमें लगभग $150 मिलियन खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट की नींव में हाइड्रोलिक जैक्स भी लगाए गए हैं, जिनको हर 2 सालों में ऊंचा किया जाता है। पूरे एयरपोर्ट की फाउंडेशन को हर 2 साल में 1.5 इंच तक ऊंचा किया जाता है। अब इससे ये तो नहीं कहा जा सकता कि एयरपोर्ट डूबने से बच जाएगा, लेकिन हाँ, इसके डूबने का खतरा डिले जरूर हो रहा है। सरकार आज भी इसको बचाने के लिए हर साल मिलियंस डॉलर खर्च कर देती है। एक तरफ इस एयरपोर्ट के डूबने का खतरा सर पर मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ नेचर भी आए दिन दस्तक देती रहती है। साल 2018 में ओसाका बे पर एक टाइफून का हमला होता है। यह तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि इससे समुद्र का लेवल 10 घंटों तक बढ़ गया था और इसका जितना भी पानी था वह सब एयरपोर्ट के ऊपर आया था, जिसकी वजह से रनवे पर खड़ी प्लेन को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। यह एयरपोर्ट समुद्र में डूबता तो जा ही रहा है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा
कि क्या इंजीनियर्स इस एयरपोर्ट को डूबने से बचा पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे पहले फ्लोटिंग एयरपोर्ट कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।